हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ मी। तो इट्स बीन अ लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी हो, कोई टॉपिक पढ़ाया हो, राइट। तो ऐसा इसलिए था बिकॉज वट एवर आई वॉज लर्निंग वो यहाँ पर अपलोड करना संभव नहीं था, बिकॉज आई वॉज लर्निंग वेरी स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। बहुत ऐसे टॉपिक्स जो शायद बहुत वेराइड थे आपके इंटरेस्ट से, बट आई गॉट माई हैंड्स ऑन अ बुक जो कि क्लास 8th की बुक है, जो कि मेरी बहन की है। एंड दिस वीडियो आई हैव मेड स्पेशली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स जो कि JK बोस से पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो हमारा पहला चैप्टर है हाउ टीचर्स लर्न। बच्चे जो हैं टीचर से सीखते हैं, राइट। तो क्या टीचर्स सीखते हैं कुछ, या टीचर्स का काम सिर्फ सिखाना होता है? लेट्स रीड दिस इन दिस चैप्टर, ओके। There can be no doubt about the fact that children are taught by their teachers, but there are occasions when teachers are taught certain things by the children or the situations arising out while dealing with the children. Read this lesson and find out such a situation. तो इसमें राइटर क्या कहता है? वह कहता है कि इसमें कोई आशंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि बच्चे जो हैं वो अपने टीचर से सीखते हैं, है ना। टीचर्स जिनका नाम ही टीचर है, जिनका नाम ही सिखाने वाला है, ठीक है, जिनका नाम ही पढ़ाने वाला है, जिनका नाम ही समझाने वाला है, वो तो आपको सिखाते ही हैं। बट कई बार ऐसा होता है, ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ पर जो टीचर्स हैं या तो वो बच्चों से सीखते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे हालात उनके सामने अराइज होते हैं उन बच्चों से डील करते वक्त कि उन हालातों से वो सीख लेते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। Another 5-year-old named Nora taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. I was visiting her family over a weekend. Though I had not seen Nora since she was a small baby, we were soon friends. अब ये जो टीचर है, ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं एक टीचर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि मैं बात कर रहा हूँ एक बच्ची की जिसका नाम है नोरा, ठीक है। वो एक 5 साल की बच्ची है। उसने मुझे ऐसी चीज़ें सिखाई जब बच्चे खुद को पढ़ाना सिखा रहे हैं, खुद को रीड करना सिखा रहे हैं, उस वक्त वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वो कोशिश कैसे करते हैं, या उन प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कैसे करते हैं। मैं उसकी फैमिली को विज़िट कर रहा था ओवर अ वीकेंड, ठीक है। वीक के अंत में सैटरडे संडे के दौरान मैं उसकी फैमिली को विज़िट कर रहा था। दो आई हैड नॉट सीन नोरा सिंस शी वॉज अ स्मॉल बेबी। हम बहुत जल्दी दोस्त बन गए, ऑल्दो मैंने उसको तब से नहीं देखा था जब वो छोटी सी बच्ची थी, ठीक है ना। समटाइम during the day when I seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. तो जब दिन के दौरान जब ऐसा लग रहा था कि कुछ कर नहीं रहा मैं, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, नूरा आती थी, अपने साथ एक किताब लेकर आती थी और मुझे पूछती थी कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ ये रीड करने में। I said I would, so we sat on the sofa and we went to work. ओके तो मैं कहता था कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम बैठते थे सोफे पे और बस काम पे लग जाते थे। द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप एंड अ वेरी गुड बुक फॉर बिगनर्स। तो वो जो किताब नोरा लेकर आई थी, तो कल को आपके किसी एग्जामिनेशन में ये सवाल बनता है कि वो कौन सी किताब थी जो नोरा लेकर आई थी, तो वो किताब का नाम क्या था, हॉप ऑन पॉप। एक चीज़ मैं आप क्लास 8 के स्टूडेंट को रिकमेंड करूँगी, जब एग्ज़ाम में आंसर्स लिखें, स्पेशली जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हमें क्यों पढ़ाई जाती है, यहाँ से आप वोकैबुलरी उठाएंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड्स उठाएंगे जो आप अपने आंसर्स में डालेंगे, और साथ में जो थोड़ा बहुत डेटा है वो भी आप अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। तो दैट विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स, ओके। तो एट फर्स्ट इट वॉज नॉट क्लियर हाउ शी वॉन्टेड टू हेल्प हर, ठीक है, इट वॉज नॉट क्लियर हाउ शी वॉन्टेड मी टू हेल्प हर। शुरुआत में इतना क्लियर नहीं था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है कि मैं उसकी क्या मदद करूँ और व्हाट आई वॉज सपोज टू डू, मैं करूँ क्या। मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट सैट स्टिल एंड साइलेंट। ज़्यादातर क्या होता था, मैं चुपचाप बैठा रहता था, सीधा सीधा बैठा रहता था। अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ टीचर टू डू, पर्टिकुलरली वन हु लाइक मी थिंक्स ही इज़ गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग। अब इसके हालात कैसे हैं, टीचर जो इसमें बने हैं वो कहते हैं कि ऐसा होता था कि वो एक तो बताती नहीं थी कि मुझे करना क्या है, ठीक है, वो मुझे समझा नहीं पाती थी कि एक्चुअल में वो क्या चाहती है कि मैं क्या करूँ,
ठीक है ना। मैं क्या करता था, चुपचाप बैठा रहता था, साइलेंट बैठा रहता था। और ये काम तो ऑब्वियसली एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तुम्हारा बच्चा जो है वो सामने बैठ के पढ़ रहा है और तुम चुपचाप बैठ के उसको देखते रहो। नो 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 नो, तुम क्या करोगे, तुम उसको बताते रहोगे, नहीं 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 मैं तुम्हें ये समझाता हूँ, नहीं नहीं मैं तुम्हें वो समझाता हूँ, ठीक है ना। तो टीचर के ऐसे हालात थे, और स्पेशली एक ऐसा टीचर, ठीक है, एक टीचर इनके जैसा जो एक्सप्लेन करने में, मदद करने में बहुत अच्छा था। The first few pages were easy, then she began to meet more words that she did not know and had to figure out. ठीक है ना। अब क्या होता था कि शुरुआत के कुछ पेजेस तो इजी थे, ठीक है भाई, उसको समझ आ रहे हैं, शी इज़ रीडिंग इट एंड मतलब अंडरस्टैंड कर रही है, आगे आगे बढ़ रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे पेजेस आने लगे, उसमें ऐसे वर्ड्स आने लगे, न्यू न्यू वोकैब आने लगी जो उसको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। ओनली रियली व्हेन शी सीम्ड बैडली स्टक, बहुत कम टाइम पे जब वो बिल्कुल ही फंस जाती थी ना किसी क्वेश्चन में या किसी वर्ड में, डिड आई से एनीथिंग, तभी मैं कुछ कहता था। इवन देन आई डिडंट टेल हर द वर्ड, और तब भी मैं उसको ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर बता देता था कि दैट दिस इज द आंसर, ओनली सजेस्टेड हाउ शी माइट फिगर इट आउट। बट उसको बस सजेस्ट करता था कि तुम इस तरीके से इस आंसर को निकालने की कोशिश करो। इफ शी स्टिल couldn't get the word, I told her to skip it and go ahead. और अगर अभी भी वो उस वर्ड को नहीं पढ़ पा रही है, मैं उसको बोलता था भाई skip it and go ahead, इसको skip कर आगे पढ़ाई करिए, ठीक है। That perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. अब देखो आगे चलेगी, अब उसको दोबारा वो बाद में देखेगी तो उसको शायद समझने में थोड़ी आसानी हो जाए बाद में उसको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम शी वेंट अहेड, बट इफ़ शी आस्क्ड मी टू टेल हर द वर्ड, आई डिड। ज़्यादातर ऐसा होता था, देखो मैं कहना क्या चाह रहे हैं कि वो कहते थे कि मैं उसको, अब बैठी है वो पढ़ रही है, ठीक है, खुद रीड करती रहेगी, पहला पेज समझ आया, दूसरा पेज समझ आया, तीसरे पेज में फंस गई, कोई वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ठीक है। तो मैं क्या करता था, उसकी हल्की सी हेल्प कर देता था, उसको कोई हिंट दे देता था, अगर वो जवाब देते तो दे दे, नहीं दे तो उसको बोलता था कोई बात नहीं आगे बढ़ो, ठीक है, बाद में समझ आ जाएगा। और बहुत कम ऐसा होता था कि वो बोलती थी कि भाई मुझे नहीं आ रही है समझ, प्लीज़ मुझे समझा दीजिए, और फिर मैं उसको वो वर्ड बता देता था, अगर वो खुद बोलती थी कि हाँ मुझे ये वर्ड बता दो, ठीक है। बिफोर लॉन्ग एन ऑड थिंग हैपेंड, नोरा मिसरेड अ वर्ड दैट प्रीवियसली शी हैड रेड करेक्टली। अब कुछ देर बाद क्या होता है, एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, क्या होती है कि अब एक वर्ड था, ठीक है, पहले जब उसने वो वर्ड पढ़ा, उसने वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा, बिल्कुल सही तरीके से उसने वो वर्ड पढ़ा, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन वही थी। लेकिन जब दोबारा वही वर्ड उस टेक्स्ट में कहीं पर आया तो उसने उस वर्ड को गलत पढ़ा। अब वो वर्ड जो वो पहले सही पढ़ रही थी, अब उसने गलत पढ़ा। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार हुआ, ये बहुत बार हुआ, इट हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स। आई फाउंड माई सेल्फ फीलिंग पजल्ड एंड अनॉयड एज आई हैड इन माई ओन क्लासरूम व्हेन चिल्ड्रन सीम टू फॉरगेट थिंग्स दे हैड सपोजली लर्न। अब मुझे क्या हुआ कि थोड़ा अनॉय हो गया मैं, ठीक है, थोड़ा पजल्ड हो गया मैं, ठीक है, कंफ्यूज हो गया, और मुझे थोड़ी सी ऐसे खुंदक भी चढ़ी कि भाई ऐसा क्यों किया इसने, ठीक है। और ये कैसी अनॉयंस थी, जैसे मुझे अपनी क्लास में होती थी, जब मेरी अपनी क्लास के बच्चे, जहाँ पे मैं टीच करता हूँ वहाँ के बच्चे जब ऐसा करते थे तो तब मुझे ऐसा होता था, ठीक है। आई थॉट हैड शी फॉरगॉटन द वर्ड ऑलरेडी और इज शी जस्ट बीइंग केयरलेस एंड नॉट पेइंग अटेंशन, नॉट मेकिंग एन एफर्ट। मैंने सोचा यार क्या ये वर्ड भूल ही गई क्या, अभी तो इसने वर्ड बोला था सही, या फिर ये बस केयरलेस है और जो बोल रही है वो ध्यान से पढ़ ही नहीं रही है, बस वो देख रही है और रीड करी जा रही है, या मतलब ऐसे ही गलत वर्ड बोल रही है, उसका ध्यान नहीं है अपने टेक्स्ट पर, ठीक है ना, क्या वो एफर्ट नहीं लगा रही। बट दिस वॉज नॉट इट, ऑब्वियसली शी वॉज रीडिंग द बुक एज वेल एज शी कुड, बट ऐसा नहीं है यार, वो तो पढ़ रही थी, अपने ध्यान से पढ़ रही थी, पुटिंग ऑल ऑफ हर कंसंट्रेशन इनटू इट, वो पूरी कंसंट्रेशन लगा रही थी। सो हाउ कुड शी नो वर्ड ऑन वन पेज एंड नॉट नो इट ऑन द नेक्स्ट। तो ये वर्ड उसको एक पेज पे पता है, दूसरे पेज पे नहीं पता, हाउ डिड दिस हैपन, हाउ कैन दिस हैपन, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट लाइक अ स्टूपिड बिहेवियर, तो ये बहुत उसको स्टूपिड सा बिहेवियर लगा। बट शी वॉज वेरी ब्राइट एंड शी वॉज इन ब्लफिंग और गेसिंग और ट्राइंग टू गेट मी टू डू द वर्क फॉर हर, इट वॉज अ पजल। बट ऐसा भी नहीं है कि वो चाहती थी कि मैं उसका ये काम कर दूँ, मैं उसको रीड करके बता दूँ, वो तो बहुत ब्राइट है, ठीक है ना, वो कुछ ब्लफ नहीं कर रही थी, कुछ झूठ नहीं बना रही थी चीज़ों का, कुछ गलत तरीके से नहीं प्रेजेंट कर रही थी, ठीक है ना, मतलब जो था वो था, ऐसा नहीं है कि वो कुछ एक्ट कर रही थी किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब टू अंडरस्टैंड द लर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ अनदर पर्सन, पर्टिकुलरली अ चाइल्ड, वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थ्रू देयर आइज। अब मेरा काम था उसकी इस प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, किसी बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है, किसी की भी लर्निंग प्रॉब्लम को समझने के लिए, स्पेशली अगर वो एक चाइल्ड है, वी मस्ट ट्राई टू सी थिंग्स एज इफ थ्रू देयर आइज। हमें चीज़ों को कैसे देखना होगा, जैसे हम उनकी
आंखों से देखें, ठीक है ना। हमें अपने आप को उनके शूज़ में रखना होगा। वी विल हैव टू पुट आवर सेल्स इन देयर शूज़। हमें उनकी आंखों से देखना होगा। वी थिंक इट शुड बी ईजी फॉर समवन टू रिमेंबर वट अ वर्ड लुक्स लाइक इन फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट, बट दैट इज बिकॉज वी नो द वर्ड. फॉर अ child who has only just seen the word for the first time, it is not easy but hard. It is hard to tell which words on a page are the same or almost the same, and if they are different, where they are different. We readers have the expert's eye for significant detail, the child does not. ये कहता है कि देखो, अब आप अपने बारे में ही सोच लो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक बच्चा हो, ठीक है, अभी तो आप बड़े हो गए, आपने एक पेज पे वर्ड पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल हैट, ठीक है, सिंपल सा वर्ड बोल रही हूँ, हैट. तो आपने जब फर्स्ट पेज पे वो वर्ड पढ़ा और जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप उन चीज़ों को समझ रहे हो, आपको कोई मतलब बता रहा है उस चीज़ का, नहीं, आपने पढ़ा, अच्छा ठीक है, हैट, ओके, आप आगे बढ़ गए, किसी ने रोका नहीं, हाँ तूने सही प्रोनाउंस किया भाई, किसी ने रोका नहीं कि हाँ इसने हैट बोला, और किसी ने नहीं रोका, तुम पढ़ते गए आगे. ओके, अब तुम्हें नहीं पता तुमने सही प्रोनाउंस किया गलत प्रोनाउंस किया, वट एवर इट इज़. अब तुम सेकंड पेज पे आते हो और दोबारा से एक और वर्ड आता है, वहाँ पे हैट, दोबारा से वही वर्ड आ जाता है. अब तुम उसको हेट बोल देते हो, ठीक है, तुमने हेट बोल दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब अपनी अटेंशन शो नहीं कर रहे हो या तुम्हारे अंदर कोई कमी है. इट इज़ नॉट दैट, क्योंकि तुम एक छोटा बेबी हो, तुमने न्यू वर्ड्स अभी सीखना शुरू करे हैं. फर्स्ट पेज पे तुमने वो वर्ड पढ़ा होगा चाहे, पर ऐसा नहीं है कि तुमने वो एक ही लोता न्यू वर्ड होगा जो उस पेज पे सीखा होगा. कई ऐसे वर्ड्स होंगे और कन्फ्यूजिंग रहा होगा तुम्हारे लिए उन वर्ड्स को पढ़ना. और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें किसी ने बता दिया कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही वर्ड पकड़ा है, ठीक है ना. तो कन्फ्यूजिंग रहता है. तो बच्चे के नज़रिए से इसको देखो, ठीक है. वो जो बच्चा उसको पढ़ रहा है उसके लिए वो मुश्किल है, चाहे हमारे लिए आसान होगा. अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, फर्स्ट पेज पे कोई वर्ड आया होगा और वही वर्ड जब तुम सेकंड पेज पे पढ़ोगे तो तुम उसको गलत नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना. तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तो मैंने फर्स्ट पेज पे वर्ड पढ़ा था, ठीक है. एक जो एक्सपर्ट बंदा होता है उसको पता होता है, उसने मतलब तुम वर्ड देख के ही पहचान जाते हो कि ये वर्ड पड़ेगा, ये वर्ड बनेगा. पहले हम जब छोटे थे तो वर्ड्स को जब बोलते थे तो अल्फ़ाबेट्स को कैसे जोड़ के बोला करते थे, राइट. HAT हैट, CAP कैप, लाइक दैट. बट अब जब हम पढ़ते हैं तो क्या हम ऐसे बोलते हैं? नहीं, हम सीधे वर्ड देखते हैं और सीधे हमारे मुंह से जो है वो वर्ड निकल जाता है. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड एंड एन अडल्ट, ठीक है. There then popped into my mind an experience I had some years before and had completely forgotten. क्या होता है फिर उसके दिमाग में एक एक्सपीरियंस आता है जो उसको कुछ साल पहले हुआ था, जो उसने कुछ साल पहले फील करा था, और वो एक्सपीरियंस completely भूल चुका था. One day I took a sheet of printing in some Indian language and tried to find the words that occurred most often on the page. ठीक है, अब देखो, ये ऑथर कहता है कि इसने एक पेज लिया, ठीक है, एक शीट ली, उसमें कुछ इंडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था. अब ये लैंग्वेज इसके लिए न्यू थी, ठीक है, ऑथर के लिए न्यू थी. तो अब उनके लिए ये पहचानना कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, कौन सा वर्ड पहले पेज पे आ गया था, कौन सा वर्ड आगे रिपीट हो रहा है, वो थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है ना. इट वॉज अमेजिंगली डिफिकल्ट. At first, the page looked like nothing but a jumble of strange shapes. Even when I was concentrating on one short common word, it took a long time before I could recognize that word at sight and pick it out of द अदर्स. तो इनके लिए भी डिफिकल्ट हो रहा था. पहला वर्ड पढ़ा, अच्छा ये वर्ड है, दूसरा वर्ड पढ़ा, अच्छा ये वर्ड है, और अब देखना कि कहीं ये वर्ड पूरे पेज पे कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा, मुश्किल हो रहा था. पहले पेज वर्ड को देखते रहो, फिर मतलब ऐसे लग रहा था कि बड़ी सारी अजीब अजीब सी शेप्स जो है वो एक साथ बस वहाँ पे पड़ी हुई हैं शीट के ऊपर. तो इट वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है. तो ऑफन आई वुड गो राइट बाय इट, और कई बार तो ऐसा होता था वो वर्ड दोबारा आता भी था और मैं उसको बिना नोटिस किए आगे चल पड़ता था, ठीक है. इन द सेम वे इट टेक्स अ चाइल्ड सम टाइम टू गेट यूज्ड टू द शेप्स ऑफ द लेटर्स एंड वर्ड्स टू द पॉइंट वेयर ही कैन सी एट अ ग्लांस दैट दिस वर्ड इज लाइक दैट वर्ड एंड दिस अदर वर्ड ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो इसीलिए बच्चे के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है जब वो कोई पेज पढ़ता है, अच्छा ये वर्ड ये तो उससे मिलता जुलता वर्ड है, ये वर्ड ये तो उससे अलग वर्ड है, टाइम लगता है, उसके लिए न्यू है, ठीक है. सो वी मस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ टाइम एंड नॉट बी सरप्राइज और अपसेट विद व्हाट लुक्स लाइक स्लोनेस और स्टूपिड मिस्टेक्स. तो ऐसा नहीं है कि तुम गुस्सा होगे कि यार ये बच्चा क्या है यार, ये तो पढ़ नहीं रहा ढंग से, इसको तो समझ नहीं आ रहा, इसको तो पता नहीं लग रहा. ऐसा नहीं होता है. बच्चा जो रीड कर रहा है उसका रीडिंग लेवल अलग है, उसकी कैपेसिटी अलग है, ठीक है ना. उसको टाइम दो और उसे सरप्राइज नहीं हो जाओ या अपसेट नहीं हो जाओगे ऐसा क्यों कर रहा है. व्हेन अ चाइल्ड हैविंग लुक्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट टू वर्ड्स ऑन अ पेज विदाउट सीइंग दैट दे आर द सेम सडनली एक्सप्लेन, ओह आई सी दे आर द सेम. We must not think that what he has done is trivial. We must realize that the child has made a real and important discovery. ऐसा नहीं सोचना कि यार इसने फालतू से बात कर दी यार, ये क्या, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको दो वर्ड दिख गए तो सेम, ऐसा नहीं सोचना है. उसने कोई डिस्कवरी करी अपने आप से, ठीक है. तो
accept this. One of the reasons why children from unlettered homes are at a disadvantage when they start learning to read may be that they lack this familiarity with the shapes of words and letters. There may also be a reason why we should give children time to get used to and familiar with the look of the letters and the words before beginning any kind of formal instructions. In fact, this is a very good reason among many others for letting the child herself decide when she wants to start to read. ठीक है. अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, तुमने शुरू से ही उनको लेटर्स की शेप्स बताई हुई हैं, शुरू से ही तुमने थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज उनको दी हुई है, फिर उसके बाद उनको तुम किसी फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम में डालते हो जैसे कि स्कूल में डालते हो. ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए. इनफैक्ट आपने चाइल्ड को डिसाइड कर देना चाहिए कि कब उसको रीडिंग करना स्टार्ट करनी है, कब उसके लेटर्स जो है वो क्लियर हो चुके हैं, कब उसको समझ आ गया कौन से लेटर्स हैं कौन से नहीं है. ठीक है, ऐसे घरों से बच्चे जिनको पहले से नहीं पढ़ा पाते हैं, पेरेंट्स पहले से कुछ लेटर्स नहीं बता पाते हैं, ठीक है ना, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो थोड़े डिसएडवांटेज में रहते हैं. ठीक है ना, क्योंकि जब उन्होंने रीड करना शुरू करते हैं तो उनकी इतनी फेमिलियरिटी नहीं होती है, उनको इतना पता नहीं होता उन वर्ड्स का, उन शेप्स का. तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि क्यों बच्चों को टाइम देना चाहिए कि वो लेटर्स को समझ सकें, वर्ड्स को समझ सकें बिफोर पिकनिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, बिफोर हम उनको कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दें. ठीक है. नॉट लॉन्ग अगो अ टीचर वॉज टेलिंग मी अबाउट हर वर्क विद यंग डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हु कुड नॉट रीड और डिड नॉट रीड. कुड नॉट रीड और डिड नॉट रीड में क्या फ़र्क हो गया कि यहाँ एक कुड नॉट रीड हो गया कि वो पढ़ नहीं पा रहे थे, और डिड नॉट रीड हो गया वो रीड करते नहीं थे, खुद से ही रीड नहीं करते थे. एक पॉइंट में उन्होंने ये कह दिया कि यार इतनी सारी किताबें हैं मेरे क्लासरूम में और उन बच्चों को सबको पसंद है उन किताबों को यूज़ करना, पर वो उनको पढ़ते नहीं है, वो बस पेजेस को पलटते रहते हैं और उन पेजेस को देखते रहते हैं. अब उनको मैं कैसे इंटरेस्टेड रखूं, कैसे उनको इंटरेस्टिंग बनाऊं किताबों को कि वो उन किताबों को पढ़े, मैं उन बच्चों को कैसे इंटरेस्ट लाऊं, बच्चों में कैसे इंटरेस्ट लाऊं उन किताबों को पढ़ने के लिए. तो मैंने उनको एक सजेशन दिया या फिर एक दो सजेशन दिए और उस टाइम पे वो हेल्पफुल रहा. ओनली लेटर डिड आई रियलाइज दैट फॉर चिल्ड्रन हु हैड हार्डली एवर सीन एनी दिस कैजुअल लुकिंग एट बुक्स वॉज सेंसिबल एंड ऑलमोस्ट सर्टेनली नेसेसरी फर्स्ट टाइम टू रीडिंग. तो यार फिर मैंने सोचा कि यार अगर वो बच्चे उन किताबों को पलट पलट कर देख रहे हैं, ठीक है, दे आर जस्ट हैविंग अ लुक एट दोज पेजेस, तो ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ना वो कभी वर्ड पढ़े हैं ना उनको कोई आइडिया है उन चीज़ों का. तो इट्स ओके, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है रीडिंग शुरू करने से पहले का, तो एक सेंसिबल स्टेप है, उनको पढ़ने देना चाहिए, है ना कि नहीं. Before these children began to think about what particular letters and group of letters said, they had to get familiar with the look of letters in journal. अब ये बच्चे इससे पहले कि ये सोच पाएँ अबाउट व्हाट पर्टिकुलर लेटर्स एंड ग्रुप्स ऑफ लेटर्स सेड, कि कौन सा लेटर क्या कहता है, ठीक है, दे हैड टू गेट फेमिलियर विद द लुक्स ऑफ लेटर्स इन जनरल. ठीक है, लेटर्स जैसे ए की एक शेप होती है, अब ये ए जो है इसको ए बोलते हैं, ठीक है, इसको समझने से पहले उनको ये पता होना होगा कि ये शेप कैसी है, ठीक है, कौन सी डंडी यहाँ से यहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, फिर ये मीट करेंगी. दे हैव टू गेट फेमिलियर विद द लुक ऑफ द लेटर्स इन जनरल. जैसे एज अ चाइल्ड लर्निंग टू टॉक मस्ट फर्स्ट बिकम फेमिलियर विद द साउंड ऑफ टॉक. अब बात करना सीखने से पहले बच्चे को ये सीखना होगा कि ये आवाज़ क्या है, ठीक है ना. तो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आप समझ पाए होंगे कि इस पूरे चैप्टर का एक्चुअल में क्रक्स क्या है. इसमें यही कहा जाता है कि एक जो बच्चा है उससे एक टीचर को क्या सीखने को मिला उसे, कि भाई अगर वो नहीं रीड कर पा रहा है जल्दी से तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, वो एक अच्छा बच्चा नहीं है. वो एक अच्छा बच्चा है, बस अभी वो यंग है. और बच्चों की जो लर्निंग पावर है दैट इज़ डिफरेंट. वो न्यू वर्ड्स अभी सीख रहे हैं, नए वर्ड्स जो है उनके सामने अभी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे विल टेक टाइम, उन्हें समय लगेगा. वैसे ही जैसे इस राइटर ने एक इंडियन लैंग्वेज में एक पेज उठाया, उसमें वर्ड्स को आगे पीछे जांचने की कोशिश करी कि कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, तो उसको डिफ़िकल्टी आई, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए भी वो एक जो चैप्टर था वो न्यू था, उसके लिए वो जो पेज था वो न्यू था, उसके लिए वो जो वर्ड्स थे वो न्यू थे, ठीक है. तो इसीलिए बच्चों को भी समझें. और दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. ये जो चैप्टर था ये किसने लिखा था, ये जो टेक्स्ट था, ये जो हमारा किसने लिखा था, जॉन हॉल्ट ने लिखा है, ठीक है. तो इसके नीचे कुछ ग्लॉसरी है वो आप रीड करेंगे. मैंने चैप्टर में उनके मीनिंग्स बताने की कोशिश करी है. और थैंक यू फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.